बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा मर गया मगर खत्म नहीं हुई कहानी। उसने सिर्फ अपने पति को नहीं मारा है, उसने तो इंसानियत को भी मार डाला। उसने तो विश्वास का भी गला घोट दिया। उसने तो उन कस्में वादों का भी कत्ल कर दिया जो 7 फेरे लेते वक्त शायद उसने खाई होंगी। अगर खाई होंगी तो यही ना कि उम्र भर साथ निभाऊंगी, मगर चंद घंटे भी वो साथ ना निभा पाई। दूल्हा बनकर निकला था बेटा, कफ्न में लपेट कर वापिस मिला। पति पत्नी और वो ना जाने ऐसे कितने किस्से सामने आ रहे हैं। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाला था, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो हुआ, उसने मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया। क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो उस भरोसे का भी कत्ल था, उस भरोसे की भी चिता थी जिसे हम और आप जन्म जन्म का साथ यानी कि शादी का नाम देते हैं। क्योंकि उसका कातिल तो कोई और नहीं था, उसका कातिल वही था जिसकी मांग में चंद रोज पहले उसने सिंदूर भरा था। राजा की मौत तो कलयुग का प्रतीक है, क्योंकि भरोसे का भी ये कत्ल है। मन में एक ही सवाल है कि हे भगवान, अब भरोसा करे तो करे किस पर? जब जीवन संगनी ही जीवन की डोर को काट दे तो फिर भरोसे लायक बचता क्या है? तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी अगर जुआ है तो शादी उससे भी बड़ा जुआ है। जहां किस्मत अच्छी हुई तो ठीक, वरना मौत तय है। जैसे किस्मत खराब थी राजा की। अखबारों की सुर्खियों में आज राज छिपे हैं और हर जिंदगी सोचने पर मजबूर है कि वो दास्तान आखिरकार हुई तो हुई क्यों? उस दास्तान में मुस्कान है, उस दास्तान में सोनम भी है। इन दोनों के पति और इन दोनों की आशिक, घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, शक्ल सूरत सीरत कुछ भी देख लीजिए तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि वाकई में प्यार अंधा होता है। क्योंकि अंधा ना होता तो इस तरह से लड़कों के लिए, इन आवारा लड़कों के लिए अपने पतियों को मार नहीं देती। ना जाने ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाई जाती है इन लड़कियों को कि एक पढ़ा लिखा कुमाऊ सलीकेदार पति को छोड़कर ऐसे फटीचर छपरी लोगों को ऐसी लड़कियां गले लगा लेती हैं। और अगर इसे ही प्यार कहते हैं तो इस प्यार की बीमारी का शिकार सोनम भी थी। सोनम को भी यही प्यार की बीमारी थी। और जब उसकी शादी हुई 11 मई, इंदौर राजा रघुवंशी के साथ, दुल्हन सोनम के साथ साथ फेरे ले रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, आंखों में सपने थे, लेकिन शायद ही कोई ये जानता नहीं था कि ये फेरे प्यार के नहीं बल्कि मौत के हैं। जिसकी मांग में वो सिंदूर भर रहा है, वो सिंदूर नहीं बल्कि उसकी मौत का राज तिलक है। जिसे वो प्यार समझ रहा है वो धोखा था, फरेब था। क्योंकि शादी के 9 दिन के बाद 20 मई को सोनम अपने पति से कहती है कि मुझे मेघालय घूमना है, शिलांग घूमना है, हरियाली देखनी है, वादियां देखनी है। मगर राजा को क्या मालूम था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। यह हनीमून नहीं, मौत मून होगा। जिंदगी का आखिरी सफर जहां पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। पति यही कह रही थी कि आपको मेरे साथ चलना होगा। उस लड़के ने कहा कि पहले मम्मी से पूछ लूं। उसने कहा नहीं, टिकट बुक करवा ली गई है, अब तो जाना ही पड़ेगा। मां ने रोकने की कोशिश की लेकिन लड़का नहीं माना। नई नवेली पत्नी की जिद के आगे वो हार मान गया और फिर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। हैरानी की बात यह है कि टिकट सिर्फ एक तरफ की थी, यानी आपको जाना था, वापस नहीं आना था। 22 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं। वहां पर वादियों की सीढ़ियों पर ट्रैक करते हुए किराए के स्कूटर को लेते हैं। सब कुछ परफेक्ट हनीमून की तरह दिखाई देता है। और फिर 23 मई एक सुबह बहू अपनी सास को कॉल करती है कि जंगल में खाना नहीं मिला, रास्ता बहुत बड़ा है। पति ट्रैकिंग की जिद कर रहा था, वो थकान का नाटक करती है और फिर फोन स्विच ऑफ हो जाता है, आउट ऑफ रेंज हो जाता है। इसके बाद 2 तारीख को राजा की मिलती है तो लाश, सिर पर धारदार हथियार के निशान, गहने गायब होते हैं। पास में सोनम की जैकेट होती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता। हर कोई
इन दोनों के लिए आंसू बहाता है, बस यही सोचकर कि बहुत बुरा हुआ दोनों के साथ। अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई थी मगर खत्म हो गया सब कुछ। पर थी हकीकत कुछ और। 9 तारीख पर्दा उठता है जब गाजीपुर से एक ढाबे से यह लड़की प्रकट होती है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। और यहीं से सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस यह कहती है कि यह सरेंडर नहीं, यह नाटक है, हत्या है, एक सुनियोजित साजिश है। सोनम ने की थी, सोनम ने प्लान रचा था। उसने पहले मेघालय बुलाया, फिर खाई के पास लेकर गई, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद वहां से निकल गई। पुलिस कह रही है कि यह कोई ड्रामा नहीं, स्क्रिप्टेड मर्डर था। सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। शादी हुई लेकिन उसका दिल और दिमाग राज के पास था। और बार बार सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की तस्दीक करते हैं, मगर सोनम कह रही है वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है, वो पीड़ित नहीं है। उसका अपहरण हुआ, लेकिन पुलिस सवाल पूछ रही है आपका अपहरण हुआ तो आपके शरीर पर, आपके जिस्म पर एक भी खारोच के निशान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है खरोच? जब आपके पति की लाश को चाकुओं से छल्ली कर दिया गया तो तुम कैसे बच गई? बेदाग शिलांग से गाजीपुर तक जिसकी दूरी 1162 किलोमीटर है, एक पुलिस थाना नहीं मिला। अगर शादी से इतना ही डर था तो पहले ही मना कर देते। क्या मजबूरी थी? अगर लड़की शादी के लिए मना कर देती तो वो उसे छोड़ सकती थी, परिवार से बगावत कर सकती थी, लेकिन शादी के 10 दिन के अंदर अपने पति को मारना यह कहां से जायज है? इस घटना को देखकर वो कहा जाता है ना, वो गीत है, कस्में नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। खैर सच क्या है इसका इंतजार आपको भी है और हमें भी है। कोर्ट तय करेगा कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन शुरुआती जांच में जो बात सामने निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है? यही ना, एक था राजा एक थी रानी, राजा मर गया, खत्म कहानी। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राजा का कत्ल सोची समझी साजिश थी? मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चैनल आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।